सूत्रों के हवाले से इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है और इसी हफ्ते हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से 3 से 4 नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें अपना दल से अनुप्रिया पटेल अब मंत्री बनाए जा सकती हैं। ये इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार हो सकता है और उत्तर प्रदेश से भी कई चेहरों को जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में और इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और जिन राज्यों में चुनाव है आने वाले वक्त में उन राज्यों के भी कुछ चेहरे कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त की यही बड़ी खबर है। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें 3 से 4 नेता ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। अपना दल, बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री बनाई जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विस्तार के लिए तारीखों को लेकर भी अटकल है कि आने वाले समय में जल्द ही ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 17 से 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ रहा है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या पोजीशन उनकी होगी यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। काफी पद खाली है मोदी कैबिनेट में इस वक्त और 17 से 22 लोगों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। इन सांसदों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव है। इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और 17 से 22 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। कौन कौन होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी अनुप्रिया पटेल का नाम आ रहा है कि उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। सहयोगी दलों को भी अब कैबिनेट में शामिल कर सकती है मोदी सरकार। कुछ बड़े चेहरे को अलग अलग जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिठाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है उनको। तो 17 से 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है। और अभी अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ रहा है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है और इसी हफ्ते की अटकलें लगाए जा रहे हैं। इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है जिसमें कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। विशेष तौर पर जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में, उन राज्यों से शामिल किए जा सकते हैं लोग, सांसद मोदी कैबिनेट में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में विस्तार की इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो बड़ी खबर मिल रही है कि 3 से 4 नेता ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर और इसी हफ्ते कैबिनेट का विस्तार संभव है। इसी हफ्ते कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, कब तक हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार? कौन कौन ले सकता है शपथ? किन किन राज्यों से हो सकते हैं मोदी कैबिनेट का हिस्सा सांसद? जी देखिए राजू, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं और कैबिनेट विस्तार जो पिछले कई वर्षों से ड्यू पड़ा हुआ है, जब से सरकार बनी है तब से पूरा कैबिनेट नहीं रखा गया था, इसलिए अब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। लगभग 22 मंत्रियों के शपथ लेने की जो सूचना आ रही है, 7 या 8 जुलाई को इस विस्तार पर मुहर लग सकती है। यानी कि 7 या 8 जुलाई से अब आगे की तारीख नहीं पड़ेगी, इसी तारीख में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल लगातार गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करती रही हैं और अपने लिए केंद्र में जगह मांगती रही हैं, इसमें उनके शामिल होने की पूरी सूचना है कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश से 3 और 4 अन्य सांसदों को भी मंत्री बनाया जाएगा, जो कि कुछ चुनावी वर्ष है, लिहाजा ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को खास तरजीह दी जाएगी। वहीं अगर बिहार से बात करें तो बिहार से अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न होने वाली जेडीयू और इसके अलावा एलजेपी से रामविलास पासवान मंत्री जरूर थे, लेकिन उनके निधन के बाद
सीट खाली है, लेकिन जेडीयू अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। अब सूचना आ रही है कि जेडीयू और एलजेपी दोनों मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उनको भी जगह मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने वाले अहम भूमिका रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और महाराष्ट्र से भी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अविनाश आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेश पांडे। वीरेश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो चुनावी वर्ष को ख्याल में करते हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में उत्तर प्रदेश में जगह दी जाएगी। एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाएगी, जिसमें हरीश द्विवेदी जो बस्ती के सांसद हैं उनका नाम है, राष्ट्रीय मंत्री हैं वो, नड्डा की जो कमेटी है उसमें। साथ ही साथ एक पिछड़े को भी मंत्री बनाया जा सकता है। विनोद सोनकर का भी नाम है कि विनोद सोनकर जो है वो दलित समुदाय से आते हैं और बड़े नेता हैं यूपी भाजपा के, उनको भी बनाया जा सकता है मंत्री। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी को बनाया जा सकता है, एक जाट नेता को भी शामिल किया जा सकता है। तो 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। जहां तक पूर्वांचल, मध्य, पश्चिम और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की जाएगी, बुंदेलखंड से भी एक मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 4-5 मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, इसकी संभावना है। जो पिछली बैठक बीएल संतोष के साथ प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह और के साथ और यूपी के नेताओं के साथ सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ के साथ हुई थी, उसमें इस मामले को लेकर भी विचार विमर्श किया गया था कि उत्तर प्रदेश से योगी कैबिनेट के अलावा हम बात कर रहे हैं तो मोदी कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन ऐसे सांसद हैं जिस पर स्वतंत्र देव, सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ को आपत्ति नहीं है। एक सेम पेज पर आने की कोशिश की गई थी। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में, विनोद सोनकर शामिल किए जा सकते हैं और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक जाट चेहरा भी शामिल किया जा सकता है और एक पिछड़े नेता को भी शामिल करने की बात की जा रही है। लेकिन ये चेहरा कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन हरीश द्विवेदी, विनोद सोनकर दो ऐसे नाम हैं जिनकी प्रबल संभावना बताई जा रही है। जी विनेश, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से क्या तीरथ सिंह रावत को जगह मिल सकती है? क्योंकि अभी भी इस्तीफा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री पद से, लेकिन सांसद तो हैं ही, क्या उनको जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम पे चर्चा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत। इन दोनों में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और काफी महत्वपूर्ण देखना होगा कि इनमें से किसको जगह मिलती है। चूंकि हालांकि अभी हाल में इस्तीफा तीरथ सिंह रावत ने दिया है और जब वो इस्तीफा दिए थे तो उसके पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जो वहां से हमको संकेत मिले थे, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, वो ये कहा गया था तीरथ सिंह रावत को कि उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो नाम निकल कर आ रहा है मंत्रिमंडल में, पंकज चौधरी निकल के आ रहा है, क्योंकि 7 से 8 बार वो लोकसभा सांसद रहे हैं। तो इसलिए इनकी सीनियरिटी को भी ध्यान में रखते हैं और चूंकि जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय जिस तरीके से लगातार नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको भी जगह मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जो हमारे सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि पंकज चौधरी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक अब जो मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसका स्वरूप लगभग तय कर लिया गया है। बस अब औपचारिकता रह गई है 7 या 8 जुलाई को, यानी कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक बार फिर से वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, यानी कि वो समुदाय जो लगातार नाराज चल रहा है, जाट समुदाय, किसानों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, उनको रिझाने का प्रयास हो सकता है। ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, उनको रिझाने के लिए प्रयास और पिछड़ों को भी रिझाने के लिए उनका एक सदस्य मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए राजीव, सामाजिक, धार्मिक और जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उन्हें चुनाव भी लड़ना होता है, इसलिए सारे समीकरणों का ख्याल किया जाता है। क्योंकि धार्मिक समीकरण भी रखे जाते हैं, सामाजिक समीकरण भी रखे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाती है। 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है और मोदी मंत्रिमंडल में जो भी शामिल होगा उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए 4 मंत्री यूपी से शामिल किए जा सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में। और
जो प्रबल नाम हमने आपको बताया उसमें एक अनुप्रिया पटेल जो गठबंधन की सदस्य हैं, गठबंधन की अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। पिछली मुलाकात जो अमित शाह से उनकी हुई थी उसमें अनुप्रिया पटेल को ये आश्वासन दिया गया था, सोर्सेज से ये खबर है मेरे पास कि अनुप्रिया पटेल को ये कहा गया था कि वो मंत्री बनाई जाएंगी, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से मांग है। 2019 में चुनाव जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल मंत्रिमंडल से बाहर हैं और ऐसे में उन्हें शामिल किया जा सकता है। हरीश द्विवेदी, विनोद सोनकर, जैसा कि हमारे साथी अविनाश तिवारी ने बताया कि पंकज चौधरी, ऐसे कई नाम हैं, लगभग जो 4-5 नाम हैं जिनको 4 से 5 आप नाम बता रहे हैं जिनको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है।